Okay, students, we have just understood that how we will find that the function is continuous and what are the conditions required for continuity. Means we have to find the continuity of a function from at left hand limit, at right hand limit, and at the point, right? At that point also, right? So मतलब क्या हो गया, हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कब निकालते हैं? हमें कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए वहां पे देखना होता है जहां पर फंक्शन की वैल्यू बदल रही है. जैसे मैं आपके आगे एक एग्जांपल रखती हूँ. मान लो मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड इट इज 2x-3 इफ x इज ग्रेटर देन 2. अब ध्यान से देखो, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. And we know that linear polynomial or polynomials are continuous. You have done in your previous class also. So it's a linear function and it is continuous. अगर मैं x less than 2 के ऊपर इसका ग्राफ बनाऊं, less than 2 पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, तो when it is less than 2 it is a straight line और वो स्ट्रेट लाइन है वो continuous ही होगी. और अगर मैं ग्रेटर देन 2 पर बनाऊं तो वहां पर भी ये लीनियर है, तो फंक्शन है, तो वहां पर भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. लेकिन अगर मैं x इक्वल टू पर बनाऊं तब वहां पर इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, क्योंकि इक्वल टू पर तो वो ये फंक्शन दिखा रहा है और ग्रेटर पर वो ये वाली वैल्यू दिखा रहा है. इट मीन्स कि 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. आपके पास क्वेश्चन ही ये आया है कि एफ एक्स इज हैविंग दीज टू वैल्यूज एट एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. राइट, चलिए अब क्या बताया था, कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट, मुझे वो निकालना है. राइट, तो मैं क्या करती हूँ, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, continuity of this function at x equals to 2. Limit fx when x is equals to 2 from the left hand side, at x equals to 2 from right hand side and f of 2. f of 2 अगर हम सबसे सिंपल क्या है, सबसे पहले f of 2. चलिए हम f of 2 निकालते हैं. f of 2 मीन्स मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगी, इक्वल टू वाली वैल्यू. इक्वल टू वाली वैल्यू कौन सी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आई विल जस्ट रिप्लेस x बाय 2. तो f of 2 क्या बन गया बेटा, 2 into 2 plus 3 which is equals to 7. राइट, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट इज 2, इट इज द वैल्यू इज 7. लिमिट एफ एक्स इज, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, जो मैंने बोला x जो है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज माई डोमेन, राइट, और द वैल्यू आई एम गेटिंग as a range is fx. तो I can say that y is equals to fx. मीन्स जो आपके पास वैल्यू आ रही है x की वैल्यू पुट करने के बाद, दैट इज y एंड दैट इज गिवन द नेम रेंज. राइट, अच्छा अब मेरे पास f of 2 आ चुका है 7. अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करती हूँ. सो आई एम टेकिंग लिमिट fx व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड. कीप इन माइंड, ये माइनस जो है ये माइनस करने के लिए नहीं है, आपने इसको -2 बनाकर नहीं चलना. ये ऊपर जो हम लिखते हैं हेड पर, उसका मतलब है दैट इट इज अप्रोचिंग द पॉइंट 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो अब मैं जब ये वैल्यू उठाऊंगी तो फंक्शन की कौन सी वाली लिमिट उठेगी, कौन सी वैल्यू उठेगी, एफ ऑफ एक्स इज 2x+3. तो 2x+3 में नाउ आई विल रिप्लेस x बाय, यू हैव डन इन योर 11th क्लास ऑल्सो. हम इसको कैसे करते, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट आई विल पुट x एज 2 माइनस एच, क्योंकि लेस देन 2 मतलब 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम वो 0.1, 0.3, 0.9 कुछ भी हो सकता है. तो मैंने उसको बोला लेट इट बी एच. राइट, सो इफ आई पुट x एज 2 माइनस एच, देन एज x अप्रोचेस टू 2 तो h विल अप्रोच टू 0. ठीक है, ये आपको मैंने 11 में भी समझाया हुआ है. सो लिमिट ऑफ f एट 2 माइनस h व्हेन h इज अप्रोचिंग 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 ऑफ 2. अब मैंने वैल्यू कौन सी उठाई थी, 2x+3. x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया अब 2 माइनस एच. सो 2 ऑफ 2 माइनस एच प्लस 3. हाँ जी यस. अब जब मैं h को यहाँ पर 0 पुट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3. और याद रखिए जब मैंने h को 0 पुट कर दिया है अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगी. सो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 आ गया मेरे पास. सो माई लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 7. नाउ लेट अस सी राइट हैंड लिमिट. For right hand limit, limit x approaching 2 from right side of fx is equals to what. अब मैं fx की कौन सी वैल्यू उठाऊंगी, राइट हैंड साइड बोला तो द वैल्यू इज 2x-3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो लिमिट h approaching 0, just like here you will be putting x as 2 plus h.
लिमिट h अप्रोचिंग 0 ऑफ f2 प्लस h क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 टू, इक्वेशन मैंने लिया 2x प्लस माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री में आई एम रिप्लेसिंग x बाय 2 प्लस h, सो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस थ्री, h को जैसे ही मैं यहाँ 0 लिखूंगी तो कितना आ गया बस 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1. So my right hand limit is 1, left hand limit is 7 and limit at 2 is again 7. But my left hand limit is not equal to right hand limit. So it means that the function is discontinuous at x equals to 2. So 2 is the point of discontinuity as my left hand limit is not equal to right hand limit. I hope continuity का कुछ और concept clear हुआ होगा आपको. अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगे. अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्टिन्यूटी में बेटा वो है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, 4 अलजेब्रिक होते हैं हमारे पास, फंक्शंस होते हैं, दैट इज योर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. फॉर दैट जब मुझे प्लस माइनस करना है तो आई नीड मोर देन वन फंक्शन. इफ आई टेक लेट एफ इज सपोज वी हैव एफ एंड जी टू रियल फंक्शंस. अब रियल फंक्शंस कौन से हुए, मीन्स जिनका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल फंक्शंस, राइट. सो इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट 2, देन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझना है, देन एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट सी. ठीक है, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ अपॉन जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब इसको समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल. हमें मालूम है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि दैट मॉड्यूलस फंक्शंस दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड कि मॉडुलस फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको ये वाला कंसेप्ट हेल्प करेगा. कीप इन माइंड दैट मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अच्छा जी, चलिए अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज एफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज कॉस एक्स. नाउ एफ एक्स प्लस जी एक्स, मान लीजिए एफ एक्स प्लस जी एक्स एक कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दे दिया से एच एक्स. ठीक है, तो वो एच एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. और क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, हमें मालूम है कि साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा. एफ एक्स माइनस जी एक्स दे आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, मीन्स द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. देन एफ एक्स इंटू जी एक्स, दैट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दे आर अगेन कॉन्टिन्यूअस. एफ एक्स अपॉन जी एक्स, हाँ जी, दैट मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. बट कीप इन माइंड, ध्यान से देखिए बेटा, कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा एट ऑल द पॉइंट्स, बट मुझे डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए. कॉस एक्स 0 कब होता है, ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. सो इट मीन्स दिस फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. ठीक है, अब आप कहिए कि मैम यहाँ tan x तो लिख सकते थे, हाँ जी लिख सकते हो आप. यू कैन राइट sin x अपॉन cos x एज tan x, मगर कंडीशन तब भी यही रहेगी क्योंकि tan x भी कब नॉट डिफाइंड में चला जाता है, एट 90 ना. सो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इज द पॉइंट. ठीक है, जहां जिसके अलावा और सब पॉइंट्स पे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट दिस पॉइंट, राइट. अच्छा जी, देन इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन. दिस इज द लास्ट आर्टिकल फॉर योर कॉन्टिन्यूटी. हाँ जी, इसका मतलब क्या है, कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं बेटा, जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस. ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इसको भी आप देख लेंगे. हाँ जी, यस, अगेन लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस सच दैट एफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, मैंने एक लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक क्या लिया मैंने, पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट. देन एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी दैट इज फॉग एक्स, इसे हम कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी, एफ ओ जी एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स. वट इज जी एक्स, जी एक्स इज एक्स स्क्वायर. अब मैं अगर साइन एक्स लिखती हूं, अगर एफ एक्स जो है साइन एक्स है तो एफ ऑफ टी क्या होगा, आप बोलेंगे साइन टी होगा. ठीक है, अगर एफ ऑफ टी साइन टी है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, इट विल बी साइन एक्स स्क्वायर.
ठीक है. So here for all the real function f and g, gx is a continuous function. We know that polynomial functions are continuous. So gx is continuous at x equal to c अगर हमें कोई भी दिया हो पॉइंट, ठीक है, एंड fx is continuous at c. It means that f(o)gx is also continuous at c. So we can say that the function hx, अगर हम इसको लिख के दें कॉम्बिनेशन को, which is f of gx is also continuous. क्लियर हो गया ये हमें, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू विल ट्राई एक्सरसाइज 5.1. कीप योर डाउट्स रेडी. डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. बी रेडी विद योर डाउट्स. I will be sending you the time slot where you can ask your doubts. Thank you.